हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश रीडर यूपी बोर्ड, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 16। लगभग ये किताब आपकी फिनिश होने वाली है, एक दो चैप्टर और बचे होंगे। वर्ड पीस चैप्टर का नाम है, वर्ड पीस अर्थात विश्व शांति। हम लोग सीखेंगे इसमें विश्व शांति क्या है, विश्व में शांति है या नहीं है, नहीं है तो कैसे विश्व में शांति लाई जा सकती है, किन प्रयासों के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्लास का है सीन जिसमें बच्चे अपनी मैम से कुछ क्वेश्चन करते हैं और मैम उनके क्वेश्चंस के जवाब देती हैं। बच्चे उद्यम भी कर रहे हैं, एक दूसरे पर शिकायत भी कर रहे हैं। यहाँ से ये चैप्टर होता है स्टार्ट। जैसे तो यहाँ पर हमको गिवन है, स्टूडेंट्स आर फाइटिंग इन द क्लासरूम। बच्चे क्लासरूम में फाइटिंग कर रहे हैं। फाइटिंग मीन्स लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अमूमन होता क्या, क्लास में जब टीचर नहीं होते तो बच्चे तो लगता है आपको शांत बैठेंगे, नहीं, वो एक दूसरे से बात करेंगे या एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू कर देंगे। द टीचर इंटर्स द क्लासरूम। टीचर क्लासरूम में प्रवेश करते हैं। अब जैसे टीचर क्लासरूम में प्रवेश करेंगे बच्चे शांत हो जाएंगे। तो टीचर, ये देखो यहाँ पर एक कन्वर्सेशन है, आपस में बातचीत करने को कन्वर्सेशन कहते हैं। बच्चे कुछ कहते हैं, टीचर कुछ कहते हैं, बच्चे कुछ पूछते हैं, टीचर उनका जवाब देते हैं। तो पहले टीचर क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट्स व्हाई आर यू फाइटिंग। देखो बिल्कुल एक तरीके से ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस हैं जिन्हें आप समझ के बोलना सीखिएगा तो आपको इंग्लिश के कन्वर्सेशन आने लगेगी। छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में बात करना। स्टूडेंट्स, टीचर क्या कर रही है, स्टूडेंट्स व्हाई आर यू फाइटिंग, आप क्यों झगड़ा कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया, व्हाई आर यू फाइटिंग, आप क्यों झगड़ा कर रहे हैं। तो अमन क्या कहता है, मैडम शांति स्नेच्ड माई नोटबुक। मैडम शांति ने मेरी नोटबुक मतलब लिखने वाली कॉपी स्नेच्ड छीन ली। स्नेच क्या होता है, झपट्टा मारना, जैसे नहीं चैन स्नेचर होते हैं, चैन तोड़ने वाले। कोई लेडी जा रही हो, गले में चैन दिख जाए तो चलते पे तोड़ के भाग जाते हो, चैन स्नेचर कहे जाते हैं। अब देखो ये इसमें डायग्राम भी, इसमें जो चित्र दिया गया आप इसमें देख सकते हैं। ये शांति है, इस लड़की कॉपी छीन के इधर हाथ हटाए हुए है। तो वही इससे मैडम से ये बच्चा कंप्लेन कर रहा है, मैम शांति ने मेरी कॉपी हमसे छीन ली। तो स्नेच्ड माई नोटबुक। अब देखो शांति क्या कहती है उस पर, नो मैडम अमन इज टेलिंग ए लाई। मैडम नहीं, अमन झूठ बोल रहा है। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। अमन इज टेलिंग ए लाई। ए लाई, टेलिंग ए लाई मीन्स होता झूठ बोलना, और स्पीक द ट्रुथ होता सत्य बोलना। तो इस पर मैडम क्या कहती हैं, स्टॉप फाइटिंग, झगड़ा बंद करो। यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन फाइटिंग। आपको अपने एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को झगड़ा करने में खर्च नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट, आपको शुड माने चाहिए, यू शुड नॉट आपको नहीं चाहिए, वेस्ट मतलब नष्ट करना, योर एनर्जी अपने शरीर की ताकत को, अपने दिमाग की ताकत को, इन फाइटिंग झगड़ा करने में। यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन फाइटिंग, यूज इट इन ए राइट वे। इसको सही जगह लगाइए, यूज इट इन ए राइट वे। जो आपके अंदर एनर्जी है उसे सही जगह लगाइए। इफ यू आर नॉट एबल टू कीप पीस इन योर क्लासरूम, अगर आप अपने क्लास में शांति नहीं बना सकते हो, शांति से नहीं रह सकते हो, हाउ कैन यू कीप पीस इन द वर्ल्ड, तो इस दुनिया में आप कैसे शांति बना करके रख सकते हैं बताइएगा। चीजें तो शुरुआत से ही चलती हैं। देखो मैडम क्या बता रही हैं उनको कि आप एक क्लास में आप, तो मैम क्या बता रहे, इफ यू आर नॉट एबल टू कीप पीस इन योर क्लासरूम, अगर आप क्लास में शांति नहीं बना सकते हो, क्लास में शांति से नहीं बैठ सकते हो, सौहार्द से नहीं बैठ सकते हो, तो हाउ कैन यू कीप पीस इन द वर्ल्ड, तो पूरे विश्व में आप शांति कैसे लाओगे, पूरे विश्व को आप किस प्रकार से सही राह पर के लेके जा पाओगे। क्योंकि आप में से तो आगे चल के जो कुछ होना होगा भाई, जो आज क्लास में बच्चे बैठे कल चल के वही तो आगे बढ़ेंगे। तो कीप पीस, शांति बनाए रखना। अब अमन इस पे क्या कहता है, मैडम व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन। मैडम जो आप ये कह रही हैं इसका क्या मतलब होता है, विश्व शांति का मतलब क्या होता है। व्हाट डज पीस इन वर्ल्ड मीन, विश्व शांति मीन, जो आप ये पीस ऑफ वर्ड कह रही हैं इनका हमें मतलब तो बताइए क्या मतलब होता है। तो टीचर इस पे क्या कह रही हैं, बिफोर नोइंग व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन, हम आपको बताएं कि विश्व शांति का मतलब क्या होता है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड, पहले आप वर्ड का मीनिंग समझिएगा। WORLD, वर्ड, वर्ड माने होता है ये दुनिया या संसार, और यहां से अगर आप एल हटा दो तो वर्ड माने होते हैं ये शब्द लिखे हुए। तो मैम कहते हैं, अमन कहता है यस मैम, वर्ड मीन्स दुनिया या संसार। हाँ मैम, जो वर्ड का मीनिंग होता है उसका मतलब होता है दुनिया या संसार। तो इस पर टीचर क्या कह रही हैं,
गुड। नाउ टेल मी व्हाट इज पीस। अच्छा ये बताइएगा पीस का मतलब क्या होता है। मतलब वर्ड का मीनिंग उन्होंने, अमन ने बता दिया कि इसका मतलब दुनिया या संसार होता है। ठीक, तो अब शांति बता रही है मैडम पीस मीन्स होता है शांति। शांति नाम की लड़की भी बता रही है कि पीस का मतलब होता है शांति। ठीक, तो जो मैम ने दो शब्द बोले हैं पीस और बर्ड, इनके मीनिंग क्लास के बच्चों ने ही बता दिए। आइए आगे समझते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा टीचर क्या कह रही हैं। गुड, अच्छी बात है। इफ यू वांट टू मेक पीस, अगर आप चाहते हो कि शांति रहे, बिगिन इट फ्रॉम योर होम, तो इसको आपको अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप अपने घर में ही शांति नहीं बना सकते हो तो ये आप भूल जाइएगा आप कहीं विश्व में या अपने समाज में शांति रख सकते। विश्व तो बहुत बड़ी बात है, आप अपने समाज में शांति नहीं बना सकते। डू नॉट फाइट एट होम, आप घरों में लड़े नहीं आपस में। डू नॉट क्वाल विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से भी आप ना लड़ें। नेबर्स, पड़ोसियों से ना लड़ें। एनीवन अराउंड यू, आपके चारों तरफ जो लोग हैं, आपके एनवायरमेंट में जो लोग हैं, आप उनसे भी झगड़ा ना करें। ठीक है, तब तो आप समझिएगा कि आप शांति की तरफ आपका एक कदम है। अमन और शांति अब क्या कहते हैं। यस मैडम, हाँ मैडम आपकी बात हमारी समझ में आ रही है। इस पर टीचर क्या कह रही है। देन स्टॉप क्वारलिंग एंड ट्राई टू कीप पीस इन योर सराउंडिंग, तो फिर आप झगड़ा को बंद करिएगा। स्टॉप क्वारलिंग, तो टीचर क्या कहती हैं। देन स्टॉप क्वारलिंग, फिर तो झगड़ा बंद कर दीजिएगा। एंड ट्राई टू कीप पीस इन योर सराउंडिंग, और आप जहां रह रहे हैं वहां चारों तरफ तो पहले आप माहौल को अच्छा करिए। जहां आप रह रहे हो अपने एनवायरमेंट में, अपने परिवेश में, अपने समाज में, वहां पहले माहौल अच्छा बनाने की कोशिश करिए कि लोग एक दूसरे से झगड़ा ना करें। तो इस पर अमन और शांति क्या कहते हैं। ओके मैडम, ठीक है मैडम। वी शैल ट्राई टू कीप पीस इन द सोसाइटी, हम अपने समाज में शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे। शैल लिखा हुआ करेंगे कहेंगे। अब इस पर टीचर क्या कहती हैं। यू गॉट बोथ द वर्ड्स बर्ड एंड पीस, अब आपको दोनों शब्दों का मतलब पता चल गया कि बर्ड और पीस क्या होता है। अलग अलग बर्ड का मतलब क्या होता है और पीस का मतलब क्या होता है। बर्ड का मतलब समझा आपने दुनिया या संसार, पीस का मतलब आपने समझा है शांति या सौहार्द। नाउ कंबाइन दीज वर्ड्स, अब इन दोनों वर्ड्स को जोड़ दीजिएगा, कंबाइन कर दीजिएगा। एंड डिफाइन इट यू, अब इसको परिभाषित करिएगा तो क्या मिलेगा। वर्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस अमंग पीपल, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा। खुशहाली, स्वतंत्रता और लोगों के अंदर शांति। अगर वर्ड पीस का मतलब समझेंगे तो फिर ये हो जाएगा कि लोगों में खुशहाली है, लोगों में स्वतंत्रता है और लोगों में शांति का माहौल है। वर्ड पीस मीन्स टू ब्रिंग द वर्ड इन हार्मनी, इसका मतलब है कि पूरे विश्व में सौहार्द लाना, सद्भावना का माहौल बनाना। इस पर अमन क्या कहता है। हार्मनी मीन्स होती सद्भावना, सौहार्द। मैडम व्हाट इज हार्मनी, मैडम हार्मनी मीन्स क्या होता है। तो फिर इस पे देखिएगा मैडम क्या करेंगे। द वर्ड्स हार्मनी मीन्स कोऑपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, सहयोग, संतुलन और सौहार्द। द वर्ड हार्मनी मीन्स कोऑपरेशन, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, मतलब सहयोग है, संतुलन है, सौहार्द है, सद्भावना है, एक दूसरे के साथ मेल जोल है। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच डिस्टर्ब दिस हार्मनी, आगे उन्होंने ये कहा कि बहुत से ऐसे कारक भी हैं जो हमारी इस शांति को डिस्टर्ब भी करते हैं, अखंडित भी करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। इस पर अमन क्या कहता है। मैडम प्लीज टेल अस अबाउट दोज फैक्टर, मैडम हमें उन फैक्टर्स को बताइएगा जो हमारी इस जो विश्व की शांति होती है, विश्व वर्ड पीस है, इसे डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर है। तो मैडम क्या कहती हैं। ओके लेट मी टेल अबाउट दोज फैक्टर, अब हमें आप वो फैक्टर बताने दीजिएगा जो हमारी विश्व शांति को या जो सद्भावना लोगों के बीच है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। वर्ड पीस इज डिस्टर्ब्ड बाय टू मेन फैक्टर, इसके लिए दो मुख्य कारक ऐसे हैं जो वर्ड पीस को डिस्टर्ब करते हैं। कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज द वार एंड टेररिज्म, पहला तो ये है कि युद्ध और आतंकवाद, ये दो चीजें हमारे वर्ड पीस को डिस्टर्ब करते हैं। वार एंड टेररिज्म आर एक्ट्स ऑफ वायलेंस, ये दोनों ही कारक हमारे हिंसात्मक हैं। विच इफेक्ट अवर जनरेशन, जो हमारी पीढ़ी को प्रभावित करते हैं इमोशनली, भावनात्मक रूप से, एंड साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक रूप से, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से और भावनात्मक रूप से हमारी पीढ़ी को ये प्रभावित करते हैं आपके युद्ध और टेररिज्म। अदर रीजन विच डिस्टर्ब, तो दूसरे रीजन जो हमारी वर्ड पीस को प्रभावित करने वाले हैं,
इज फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, हम जाति, पंथ, रंग और धर्म के आधार पर जो झगड़ा करते हैं, दूसरा कारक हमारा वो है। भाई युद्ध हो रहा है देशों के बीच में, टेररिज्म फैला हुआ है देशों के अंदर, उसके अलावा दूसरा फैक्टर क्या है कि हम जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, रंग के आधार पर और रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर भी आपस में फाइटिंग करते हैं। सो बाई एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट मीन्स होता है नष्ट कर देना, गायब कर देना, खत्म कर देना, उन्मूलन कर देना। सो बाई एलिमिनेटिंग दीज फैक्टर, अगर हम इन फैक्टर्स को एलिमिनेट कर पाए, किसी प्रकार से खत्म कर पाए, एंड बाई रेस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी, और मानवता का हम अगर सम्मान कर पाए, वी कैन मेक दिस बर्ड ए बेटर प्लेस ऑफ लाइफ, तो हम इस पूरी दुनिया को रहने लायक बहुत अच्छी जगह बना सकते हैं। तो फिर हम इस दुनिया को रहने लायक बहुत ही शानदार जगह बना सकते हैं, अगर हम इन दो फैक्टर्स को किसी प्रकार से खत्म कर पाए और मानवता का हम सम्मान कर पाए। अमन इस पे क्या कहता है? ओके मैडम, वी शैल ट्राई, मैडम ठीक है, हम तो कोशिश करेंगे ऐसा करने की। फिर टीचर क्या कहते हैं? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द वे बाय विच यू कैन मेक पीस इन द वर्ल्ड। अब हम आपको वो तरीके बताने जा रहे हैं जिस रास्ते पर चल करके तुम विश्व में शांति ला सकते हो, यानी वर्ल्ड पीस के माहौल बना सकते हो। हैव यू एवर हर्ड द टर्म वसुधैव कुटुंबकम? क्या आपने ये टर्म सुना है, ये कथन सुना है वसुधैव कुटुंबकम? वसुधैव कुटुंबकम की ये जो फ्रेज है, ये आपने कहीं सुना है? तो अमन और शांति इस पर क्या कह रहे हैं? नो मैडम, हमने तो नहीं सुना। वी डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, हमें तो इसका कोई आइडिया नहीं है, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, हमने इसके बारे में नहीं सुना है। तो देखिएगा इस पर मैडम क्या कहते हैं कि ओके लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। ठीक है, हम आपको ये समझाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम इज ए संस्कृत फ्रेज, वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत का वाक्य है, संस्कृत भाषा का, विच इज मेड ऑफ द थ्री वर्ड्स, जो तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ। वसुधा, ईव एंड कुटुंबकम। वसुधा माने पृथ्वी, ईव और कुसुम, अर्थात इसका मीनिंग ये है कि सारी पृथ्वी ही हमारा एक परिवार है, हमें पूरी पृथ्वी यानी पूरी दुनिया को एक परिवार मान करके चलना चाहिए। सो वी शुड कंसिडर द होल वर्ल्ड एज ए फैमिली टू गेट वर्ल्ड पीस। अगर हमें विश्व शांति बनानी है, विश्व शांति का माहौल बनाना है, तो पूरी दुनिया को हमको एक परिवार की तरह मानना पड़ेगा। ये होती वसुधैव कुटुंबकम की भावना। इसमें लास्ट एक कथन और गिवन है, इतना ही इस चैप्टर में। देखिएगा क्या है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर आपको अर्थ गिवन है और लिखा हुआ लेट्स हैंड इन हैंड टू हैव पीस इन द लैंड। हाथ से हाथ मिलाकर चलिएगा, आइए हाथ से हाथ मिलाकर के विश्व में शांति लाए। लैंड मतलब हमारी इस जमीन पर। लेट्स हैंड इन हैंड, आइए हाथ में हाथ डाल करके हम आगे बढ़े, टू हैव पीस इन द लैंड, और इस दुनिया में शांति का माहौल बन सके। तो ये था हिंदी वर्जन इस चैप्टर 16 का, जो कि वर्ल्ड पीस नाम से जाना जाता है। कोशिश आशा करता हूं आपने ये समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, आगे समझेंगे इसकी एक्सरसाइज। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।